सब्सक्राइब करें ईश्वर रिएक्शन फैमिली को। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग जोहार नहीं, झारखंडी जोहार। जोहार कहने से चल जाता है काम ना। शुरू में गुड मॉर्निंग का अर्थ आप लोग समझो। तो हम मंगल ग्रह से नहीं हैं, ब्रह्मांड से हैं नहीं। अचरज का कोई बात नहीं। जब आदमी को बात समझ में आने लगता है तो बड़ी अचरज करता है कि ये इस तरह से कैसे हो गए, है ना। तो आप लोग सुन रहे हैं बात को, बार बार मीटिंग वगैरह में आ रहे हैं, आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। कम से कम अपनी लाइफ को बदलने के लिए पैर उठा के यहाँ तक आते हैं, ये कम बड़ी बात नहीं। कितने लोगों को कहिएगा तो बहुत कम लोग आते हैं, है ना। तो आज पहली बार कितने लोग हैं, थोड़ा सा आप कहाँ से हैं? कंजगी। कंजगी बोले तो 82 कंजगी। और आप दोनों साथ हैं? पहाड़ कंजगी। डैम कंजगी पहाड़ कंजगी नहीं साथ है। और आप भाई साहब लोयो से। और आप पहली बार आए हैं बोले? कुल्ली बन रहा। कुल्ली बन रहा। तो कुछ बात समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है ना? कुछ बात अच्छा लग रहा है। आप लोगों से एक सवाल है। रामायण देखे होंगे तो रावण का जो भाई था जिसको कुंभकर्ण कहते, वो खाता पीता था 6 महीने से था। उसको वरदान था, शराब था, जो भी था, लेकिन खाता पीता था 6 महीने से पहले जगबे नहीं करता। इसी दौरान जो है लड़ाई हो गया तो बड़का जो लड़ने वाला था रावण की तरफ से सब मारा गया। तो जरूरत हो गया किसको जगाने का? समझ लीजिए ना। वो ऐसा आदमी था जिंदा में भी 1 लाख को मारेगा और गिरबो करेगा तो 1 लाख को मारेगा, जात के मुराएगा। 2 लाख तो ऐसे हाँ, मतलब कुछ ऐसा था जैसे हाथी को कहा जाता है ना, खड़ा में 1 लाख, मरने पर भी 1 लाख। उसका हड्डी का दाम ऐसा है कि खड़ा में खरीदने आप जाइए तो लाख रुपए दाम लगेगा, ज्यादा लगेगा कम लगेगा थोड़ा मोड़ा। लेकिन एक कहावत बना, मतलब जिंदा रहते भी दाम है और मरने के बाद भी दाम है। उस तरह से कुंभकर्ण समझे। हाँ, बात जुड़ जाता है। तो रावण को जगाने का जरूरत हुआ तो बोला कुंभकर्ण को जगाओ। आप लोग कान आसपास जा करके खूब हाथी को जो एकदम चिंगार मारे, खूब हल्ला करवाया, नहीं जगा। तब एकदम ढोल नगाड़ा वगैरह सबको जमा किया और यह पिटाई देने लगा, राहुल गुजा, फिर भी नहीं जगा, है ना। तब एकदम भाला वर्षा से कान सबको हंड डुबाया, है ना। और इतना लोग पहले मजबूत होता था कि भाला वर्षा भी नहीं घुसता साधारण लोगों को। तो बाद में एक आदमी बोला कि नहीं, ऐसे नहीं जगेगा, इसको खाना पीना एकदम भरपूर बना करके अगल बगल में रख दीजिए, ये शायद जग जाए। बोल करके बढ़िया पकवान बना करके जब बगल में एकदम तहियाने लगा ना, ऐसे कर सोते भी उसका गंध जब आने लगा था, गंध जब आने लगा, हंसी की बात है, बात समझ में आवे आपको, इसलिए हम ऐसा करते। मतलब गंध जब आने लगा ना, जिलेबी का गंध, पूड़ी का गंध आने लगा, तो सपना में भी वो सोचा ऐसे करके, मतलब धीरे ऐसे करके वो जग गया। ना उसको भाला बर्छा लगाना पड़ा, ना ढोल बजाना पड़ा, मतलब किसी तरह से भोजन का ये से वो जग गया। तो आप सबका एक संदेश है आप लोगों के लिए, आप जिनको जब बताते हैं उसका क्या है यहाँ रिएक्शन के अंदर, वो सामने वाला बंदा अपनी जिंदगी को कैसे संवार सकता है, आप उसकी बात कीजिए। रावण वो जो कुंभकर्ण है क्यों जगा? उसको भोजन नजर आया, भोजन का गंध नजर आया, इसलिए वो जगा। तो हमारा आपका जो सामने वाला बंदा है, जो नया आदमी है, उसको इस तरह से आप बताइए, इस तरह से आप क्लियर कीजिए कि आपका जिंदगी यहाँ बल्ले है, ये चीज को बताने की कोशिश कीजिए। भोजन के जरिए वो जगह, लाठी डंडा से नहीं जगह। आप जो बता रहे हैं सामने वाला तो बाउंस हो रहा है, तो उस बात को सुनेगा। हम किसी घर में जाते हैं, देखें कि वो अच्छा खासा बिल्डिंग बनाया है और 65 बरस में रिटायर हो गया है, 4 लड़के हैं, बुलेट खरीद दिया, वो खरीद दिया है, बातें बात में पता चला चारों लड़का को कोई नौकरी नहीं है,
तो हम क्या बात करेंगे उसको? बोलेंगे बाबा अगर कंपैरिजन आप जानते हैं, इसका तुलना जानते हैं कि आपने जो जीवन में किया, बहुत पैसा कमाया, घर पूरा बनाया, अपने लड़कों को बच्चियों को पढ़ाया लिखाया, 4 बच्चे हैं आपके, लेकिन चारों का चारों बेरोजगार है, आपकी नौकरी को आप उसको नहीं देख पाए ना, तो बोले कैसे संभव है, हमारा नौकरी हो गया, रिटायर हो गया, हम वो नौकरी को नहीं दे सकते। तो हम क्या उसका रोजगार का बात करेंगे तो उसको बात समझ में आएगा ना? क्या नौकरी 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 क्या करते हो? यहाँ पर 4 साल 5 साल समय लगाओ, नौकरी को 5 किलोमीटर पीछे छोड़, 10 किलोमीटर पीछे छोड़ दो। ऐसे बात करने लगेंगे तो वो बूढ़ा बाबा भी सुनेगा ना, और 4 लड़का जो नहीं सुनना पसंद करता था वो भी सुनेगा। तो सामने वाले का आवश्यकता को आप समझिए और उसके मुताबिक भी बात कीजिए, है ना। आपको हम एक रिपोर्ट बता रहे हैं, कोई भी गांव घर में आपको मिल जाएगा नौकरी पेशा आदमी, 1945 आसपास जो है किसी के घर में 10 रुपया घुसता था, वो घर राजा की तरह जिंदगी जीता था। ये मेरा रिपोर्ट नहीं है, गूगल में भी आप खोज सकते हैं। 1945 आसपास जो नौकरी पेशा आदमी होता था उसका वेतन लगभग 9 रुपया 10 रुपया 12 रुपया यही होता था। 10 रुपये जिसके घर में कमाई था वो परिवार, संयुक्त परिवार, 25-30 आदमी का परिवार, अच्छा भला खासा एकदम मतलब राजा की तरह जिंदगी जीता था। 10 रुपये, अगर 10 रुपया में ये जानते हैं कम से कम 100 एकड़ जमीन मिल जाता उस समय, ये स्थिति था। कहते हम लोग का दादा लोग भी करते 10 रुपया में करते हैं बाबू जमीन को बोलता है, बहुत बड़ा जगह है 10 रुपये का जमीन, मतलब समझ रहे हैं। तो महंगाई जो है ना हर 20 बरस में 10 गुना बढ़ जाता है। 1945 के बाद 20 बरस में क्या हो 65, 45 के बाद 65। इस समय में जिसके घर में 100 रुपया भी घुसता था ना नौकरी पेशा आदमी, हाँ वो अच्छा खासा जिंदगी जीता था। आप पता कीजिए रिटायर टीचर, रिटायर रेलवे में काम करने वाला लोगों का, जो बुरा आदमी है रिटायर नौकरी पेशा आदमी है, उससे बैठिए ना और आप पूछिए कि बाबा आपका शुरू वाला वेतन कितना रहता है, वो बताएगा आपको। 100 रुपया 125 रुपया 120 रुपया यही बताएगा। 1965 आसपास ये बनाया हुआ बात नहीं बोले। तो उसके बाद अगला 20 बरस में क्या हो जाएगा 1985, यहाँ पर 10 गुना, मतलब 1000 रुपया लगभग किसके घर में घुसता था उसका घर बढ़िया चलता था। इसके बाद में अगला 20 बरस बाद क्या हो जाएगा 2005। इस समय में 10,000 जिसके घर में घुस रहा था वो घर बम बम बढ़िया घर एकदम बढ़िया। तो आने वाला 20 बरस कब पहुंच रहा है 2025, इसका 10 गुना। 1 में कितना जीरो 4 0 1 5। 2025 में 1 लाख रुपया से कम घर में घुसेगा, खम जाते रहना होगा, दिन भर खुजली लगेगा। बच्चा पढ़ रहा है, शादी कैसे करेंगे, जाओ नहीं सुबह चल। कड़ू सच्चाई, एकदम कटू सच्चाई। बच्चा को पढ़ाना है, कॉन्वेंट में थोड़ा सा पैसा लगना है, बोले जाओ नहीं वहां से निकल जाओ, उस सरकारी स्कूल में चाहे जहाँ अंडा भी मिले और भात हो मिले। बात सही होगा फिर आपके पास ये ठंडन गोपाल मतलब नहीं हो रहा है। तो इस तरह से जिंदगी जी रहे हैं। साड़ी किनने गए, बोला कि 5,000, नहीं ये तो मैंने करंट लगने जैसा, जो साड़ी को छुपो वहां से भी करंट लग गया, बोला नहीं 150 रुपया वाला देखा। मतलब काट काट के जिंदगी जी सकते। और यहाँ पर बोल रहे हैं, ये बात हम इसलिए बोल रहे हैं कि ये बात को हम सुने थे 2011 में। कहाँ सुने थे गैंगटॉक में। ये बात हमारा भेजा में, जो एक पौधा का भेजा है ना, उस भेजा में हमको कहाँ सुनाई दिया गैंगटॉक में। भारत का सबसे ऊंचा छोर जो है, जहाँ पर बादल जो है ना ये आसपास एकदम छकाता है। ऐसे ऐसे कीजिएगा बादल को ना, इतना ऊंचा है, समझे। ऐसे घूमिए जब पूरी गई ना तो ये सब चरका हो जाए, सब चरका हो जाएगा, क्योंकि बैठेगा, है ना। तो इसमें हम लोग 7 दिन जब रहे 2011 में, ये बात हमको समझ में आ गया कि किस तरह का काम करने से दिन दुना रात चौगुना आदमी बढ़ सकता है।
ये वाला रिपोर्ट हमको समझ में आ गया था 2000। आज हम इसको पार कर गए हैं, इसको मंथली में इसको पार कर गए हैं। इसलिए आपको बताते हैं कि हमारा आपका हाथ गोड़ सब एक जैसा है, केवल जो है ना आपको ये नजर आ रही, समझे क्या चीज, सुगंध नजर आना चाहिए आपको, थोड़ा पता होना चाहिए कि बात जो बोला जा रहा है 110% सही, एकदम 100% सही है। ये बात आपको समझ में आ जाना चाहिए, तब आपको क्या हम कुछ कुछ रिपोर्ट लोगों को बताते और हंसते हैं कभी कभी। क्या होता है बिना समय में तो लोग बुझता उछता है नहीं, हम लोग आदमी लोग गाँव घर में वो तो छोड़िए खोजले फिरेगा, और अगर छोड़िए तो खोजले फिरेगा। उस समय कहाँ जाएगा समझे में नहीं आता। अब 2 को हो जाएगा, शादी ब्याह हो जाएगा, छुआ नहीं आएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा। एक आ गया तो आगे तरफ बैठा दिया, उसके बाद थोड़ा दिन के बाद में फिर दूसरा भी आ जाएगा, माना तो है नहीं। बात सही है कि हंसिए भी, लेकिन एक तो एनर्जी मिल जाएगा, सही बात है ना। अब 2 को छुआ हो, अब धीरे धीरे करके जोर लगाया उधर इधर के, मोटरसाइकिल खरीदा, लेकिन 4 को बच्चा हो गया, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अब एक दूसरे जगह जाएगा तो कैसे जाएगा, आपने बढ़ाया, संख्या बढ़ाया, तो इनकम को भी बढ़ाना चाहिए ना। बात सही है, हम जब 1 थे तो 2 हुए, 2 हुए तो बच्चा लोग आया, 3-4 हो गए, तो भाई इनकम भी बढ़ाना चाहिए ना। लेकिन इनकम बढ़ने का कोई सोर्स ही नहीं है, हम लोग 5 को लेकर चलते। बात सही है। अब बाप दादा लोग का जितना जमीन था, हम लोग 6 भाई, अब हम बाप वाला जमीन का हम लोग 6 टुकड़ा हो गए, तो 1.25 एकड़ जमीन है। अब मेरा बेटा लोग 2 को है, अब उसको भी वो लोग हिस्सा बटा करेगा। तो क्या खोजने की जरूरत है, तरीका खोजने की जरूरत है, जहां पर ये समय के साथ में इसको हम लोग बड़ा कर सकें। तो तरीका जानना चाहेंगे ना, कुछ कुछ नजर आ रहा है, ये सब नजर आ रहा है कि नहीं। मतलब आपको अपनी जिंदगी दिखाई देना चाहिए। भाई हम कहना चाहते हैं संख्या बढ़ गया, संख्या बढ़ गया तो आपके पास ऐसा भी होना चाहिए ना, सब छुआ पुता घुस जाएगा इसमें। अब डहार में 2 मेहमान लोग आया, उसको भी इसमें चल बैठ कह के दरवाजा खोले, उसको भी घुसा के। कैसे संभव है, जब इनकम को बढ़ाइएगा और तरीके को ढूंढिएगा तब ना संभव है। और आज हम ये बता रहे हैं, हर एक आदमी जिसको आप जानते हैं या तो नहीं मनी जानते हैं, तो नहीं मनी जानते हैं ना, तो बिहान प्रणाम सर, अरे बाप रे बाप, कोई आदमी बोलेगा, कोई हमको इतना प्रणाम नहीं करता, ये आदमी कोई बढ़िया आदमी होगा, इसलिए खुश रहो, कम से कम प्रणाम करें, खुश रहो बोले सके प्रणाम आयो। हाँ, तो अपना हिसाब से कीजिए, हम उदाहरण दे रहे हैं। ऐसे करते कभी बैठने का मौका लगा तो पूछेगा, अच्छा बाबू तुम्हारा घर कहाँ है, कहाँ, अच्छा आइए ना सर चाय पीने आइए। बाप रे बाप, एक तो प्रणाम करता है, दूसरा बात बोल रहा है चाय पीने आइए, तब तो इसके घर जाना ही पड़ेगा। क्या करेगा वो, मना करेगा नहीं, मौका पाके आपके घर जरूर है। अब जरूर आएगा तो तुम क्या करते हो, क्या करते हो, थोड़ा नजर उधर करते करते बताओगे ना। तो ये इनकम का स्रोत को बढ़ाने का तरीका यहाँ डिरेक्शन में है। और धीरे धीरे करते करते जो है एक प्लेटफॉर्म आप जब बना लिए, उसके बाद आपका बढ़ोतरी दिन रात होते रहता। आप 10, 12, 15 लोगों का ग्रुप खड़ा करने में जो आपको लगे थोड़ा गलती होगा, सही होगा, बोलने जानिएगा नहीं जानिएगा, इस तरह से करते करते आपका समय थोड़ा ये होगा। लेकिन जैसे जैसे आपका टांगा धार होगा ना, तो इतने मोट का गाछ रहे कि इतने मोट का गाछ रहे, आपको फर्क पड़ने वाला नहीं है। बात सही है कि टांगा आपका धार है, मैंने आप मीटिंग आ रहे हैं, सुन रहे हैं, सारा आपको नॉलेज धीरे धीरे होता चला जा रहा है। तो मोट गाछ और पत्ता गाछ में क्या फर्क, काटना है तो काटना है ना। हम लोग को आज कोई कॉलेज में घुसा दिया, कोई प्रिंसिपल से बात करना है, तो
कोई फर्क नहीं पड़ता है। कितनों लोग वहाँ प्रोफेसर लोग 100 ठो प्रोफेसर बैठल है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो बात बताना है उसको हम लोग बता देंगे, कुछ बातें पूछेंगे, कुछ बातें बताएंगे, और यही बात बोलेंगे कि साहब ठीक है सर, पैसा कौड़ी कमा रहे हैं लेकिन सेहत बचाना इस माध्यम से है और आप लोग इस तरह से कर सकते हैं बोल करके उसको बताया जा सकता है। अब धीरे धीरे आपको हम ये बता रहे हैं कि यहाँ समझे तो 2020 आते आते ये लेवल को पार, कितना बरस लगा? 10 बरस का समय लगे। मगर एक बात आप सोचिए, आप लोगों का उम्र इतना तक आया, 30 बरस 40 बरस, किसी का उम्र है 10,000 रुपया महीना का इनकम नहीं है, नहीं है, तो फिर अगला 5 साल 7 साल लगाना क्या दिक्कत है? सब काम करते करते किया जा सकता है ना। खेती बाड़ी भी कीजिए, कुछ भी काम करते हैं कीजिए, हर जगह में मतलब डिएक्शन को इधर आप जब रख लीजिएगा तब धीरे धीरे ये आपको कोई आदमी छेड़ेगा। तो मान लीजिए आप मजदूरी करने जाते हैं, इतना सा चाय पत्ती बोतल में डाले, पहला पानी सुसुम पानी डाले और ठेकी बांध के झोला में डाल दिए, तो आपका पानी कैसा दिखेगा? पेट्रोल पानी। जब काम करने जगह में निकाल के पीजिएगा तो सामने वाला क्या बोलेगा? क्या रे दिन में हम पीस लेगा, बोल सकता है ना। तो कोई आदमी आपको छेड़ा तो आप उसको छोड़िए ना, थोड़ा समाचार सुना ही। दो ही बात होगा, या तो वो आपसे बोतल मांग के पिएगा या तो नहीं पिएगा, यही सब होगा ना। तो धीरे धीरे करते ये बात हमको इतना बरस में तब आप ये पार कर दे। तो कहने का मतलब हम लोग इस बात को समझते हैं बढ़िया से कि एक नौकरी पेशा वाला था, हम लोग को कौन निगाह से देखता है, कौन सा नजर से हम लोग को देखता है, हम लोग को पता है। कभी कभी अंदर अंदर गरिया को करता हो, हाँ एकदम झोला पे टंगा के कहाँ भटकते रहता है। तो हम लोग आप जानते हैं बाबू, तुम घोड़ा में बैठा है कि गधा में बैठा है, हम भी जानते हैं तुमको, है ना। वो एक समय के बाद में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। लेकिन तब तक हम लोग कहाँ तक चले जाएंगे? एवरेस्ट की चोटी में चढ़ने जाएंगे। इनकम का स्रोत क्या हो जाएगा? बहुत लंबा चौड़ा है, समझ रहे हैं, है ना। यहाँ अभी एक उदाहरण है, लड़की 3 क्लास पढ़ी, 3 क्लास पढ़ी, और इसका दूल्हा इंजीनियरिंग कंप्लीट है, इंजीनियर बना, सारा किया, उसके बाद इससे शादी किया। अब वीडियो में बोलता है, पूछा गया तो बोला कि कल के डेट में हम घर का इंजीनियर थे लेकिन आज के डेट में हम डिएक्शन का इंजीनियर है। तो हम लोग जैसे आदमी जगह बोलता तो खैर हाँ पता है कि वो तुम क्या डिएक्शन के इंजीनियर बनते हो, है ना। तुम तो अपना पत्नी का इसको गिनने के लिए आए। 3 क्लास पढ़ा लड़की को इंजीनियर शादी करता नहीं, सवाल नहीं उठता। लेकिन वो देखा कि उसका इनकम का स्रोत इस तरह 1.5 लाख से प्लस, और अभी 5 बरस जाते जाते उसका इनकम 10 तक चुने जाएगा, 6 को पार कर जाएगा, 20 बरस जाते जाते वो लोग क्या हो जाएगा, है ना, 14 लाख 15 लाख 17 लाख रुपया मंथली कमाएगा। उसको देख करके वो 3 क्लास को शादी की, मतलब इस तरह का ये है ना। तो एक रिपोर्ट आपको बताया, तो इसको क्यों करना चाहिए डिएक्शन क्यों करना चाहिए, ये चीज आपको पता होना चाहिए। पता हो रहा है ना, क्या क्या पता हो रहा है? जो सपना आप देखते हैं, जो आपको चीज चाहिए, आप कागज में लिख डालें। जीवन में जो चीज चाहिए आपको कागज में लिख दीजिए और प्रणाम कीजिए डिएक्शन को। आपको हर एक लाइन को पूरा करें, हर एक लाइन को पूरा करें। आपको 4 चक्का चाहिए वो मिलेगा, 2 चक्का शुरू में चाहिए तो वो मिलेगा, घरों दूरा चाहिए तो वो मिलेगा, जमीन खरीदेंगे बोलेगा वो खरीदेगा। छवालों को मन मुताबिक जहाँ पढ़ाना चाहिएगा अपना हिसाब से वो होगा। सब कुछ धीरे धीरे होते। विदेश यात्रा गोटे धरती से कमाई, गोटे धरती से कमाई। तारा उराम अभी मान लीजिए पढ़ी लिखी नहीं है बहन, है ना, लेकिन 2% का हिस्सेदारी कंपनी का पाती है कि हमको आपको करना क्या है, ये क्यों को समझना। एक छोटा सा चुटकुला बताते हैं। एक 18 बरस की लड़की, बहुत सुंदर लड़की,
70 बरस का बूढ़ा से शादी कर रही है। समझ रहे हैं? कितना बरस का आदमी से 70 बरस के आदमी से शादी कर रही है और एकदम खुशखुशा के छुमछुमा के एकदम मतलब शादी में जो होता है ना उमंग, वो पूरा उमंग दिख रहा है उसको। हाँ मेरा पति आ रहा है, हाँ साथ में इधर बाएं तरफ बैठेंगे दाहिना तरफ बैठेंगे, समझे? पूरा बढ़िया से शादी करने के लिए बैठे। अब उसकी सहेली लोग को जो ना वो लोग का खौफ भी खराब हो रहा है, ये लड़की पागल हो गई, 18 साल की 70 साल का बूढ़ा से शादी कर रही है, क्या खुशी से कर, मतलब अंदर अंदर सवाल पूरा पूरा मतलब ये हो रहा। तब शादी ब्याह हो गया, होने के बाद जब किनारे हुआ तो एक तो सहेली नहीं रहा गया, चुप नहीं रहने सकी तो उसको पूछिए दी, क्या तुम ये बताओ तुम्हारे पागल हो गई है क्या, 70 साल के बूढ़ा से शादी की तुम है, क्या खुशी देख के शादी की? तो शादी करने के पहले वो सोची होगी तभी ना शादी की। बोली कि शादी करने से पहले हमारा विजन क्लियर है, मतलब विजन पूरा पूरा क्लियर है। दो चीज हम इस बूढ़े में देखे मेरा पति, पहला चीज ये करोड़पति आदमी है, तो पहला चीज इसका इनकम, पहला इस आदमी का इनकम, ये करोड़पति आदमी है। और दूसरा क्या, इसका दिन कम। समझ पाए? ये मेरा क्लियर है कि हम शादी इसलिए कर रहे हैं कि ये करोड़पति आदमी है, पत्नी हम है, कागज पत्र सब बन जाएगा, उसके बाद में ये 2-4 साल 5 साल में ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद मालिक कौन? हाँ है ना। पहला तो इनकम इसका लवाई है, हाँ पैसा, और दूसरा है इसका दिन का। तो उसका विजन क्लियर होगा तब ये चीज आपको क्लियर होगा, तो कितनों आदमी आपको नेगेटिव करना चाहेगा, कितनों घूसा मारेगा, कितनों आप जवाब देने नहीं सकेंगे, निराश होंगे, लेकिन फिर मीटिंग में आके सवाल को ढूंढ लीजिएगा और फिर आप आगे बढ़िए। ये उसी लड़की की तरह जो शादी करने से पहले देख ली कि चलो हम शादी इसलिए करेंगे कि बुढ़वा का दिन कम और बेजोड़ इनकम, है ना, वही चीज क्लियर होना चाहिए। और यहाँ हर तरह का आदमी सक्सेस होता है, सिर्फ क्या करना है, कुछ चीजों को फॉलो करना है। चीजों को फॉलो क्या करना है, उसमें से एक कटु सत्य ये है, आम का डाल है, यहाँ खूब ज्यादा मंजर है ना, ऐसे मंजर आता है, तो मंजर आता है तो उसमें छोटा छोटा आम फलता है, छोटा छोटा आम फलता है, छोटा छोटा। क्या सभी आम पकने तक रहता है? नहीं, ये झड़ जाता है, बहुत सारा झड़ जाता है, कुछ आम लटके पड़े रहते, फिर आंधी धूप आता है, पत्थर गिरता है, तो उसमें से बहुत सारा आम गिर जाता है, उसके बाद कुछ आम लटका हुआ रहता है, और वही जो आखिरी तक डाल को पकड़े रहता है, वही आम जो आता है परिपक्व होता है, वही आम पकता है। तो यहाँ जितने लोग आएंगे, हाँ ऐसा ऐसा कंपनी तो बहुत देखेंगे, गया काम झड़ गया, वो गया काम। अच्छा, लोग आते तो हैं, उसके बाद में ई कंपनी का काम कर रहा है, ई कंपनी का काम कर रहा है, ये भी देखेगा, वो भी गया काम से, अपना इनकम को सीधा सीधा नहीं सीधा करने सकेगा, होता है। हम तो 2-4-5 आदमी को देख रहे हैं, एक तो है उधर क्या बोलेंगे, सुरेंद्र नाम है, थी गुमला, उसके नीचे कम से कम 4 लाख 4.5 लाख रुपया का बिजनेस होता है, लेकिन वो 1000 पॉइंट जो राजू बता रहा था, 1000 पॉइंट कंप्लीट नहीं करता है, 8, 9, 10 हजार 12 हजार रुपया तो हवा में बहने देगा, तो उसको हम क्या कर देंगे? उसके लिए तो कर नहीं ना देंगे। 3-3.5 हजार रुपया खर्चा करता तो 8, 9, 10 हजार रुपया कमाई होता, फिर 8, 9, 10 हजार रुपया तो कुछ ना कुछ और करता, लेकिन वो आदमी और कंपनी में कहाँ तक किधर किधर करता, और इसके नीचे हर महीना कम से कम 3.5 से 4 लाख का बिजनेस होता। हाँ, तो यहाँ से आप लोग क्या सीखे, आपको अपनी कंपनी के साथ में डटे रहना है। 4 साल 5 साल के अंदर अंदर आपका सारा चीज क्लियर होने लगता है, और आप छोटा छोटा टारगेट बनाइए। फिर एक उदाहरण बताते हैं, ये गेंदा मैदान है,
चाहे एक बात बोलते हैं, यहाँ पर एक तो टेम्पू खड़ा, रोड इधर भी जा रहा है, रोड इधर भी जा रहा है, टेम्पू इधर मुंह करके खड़ा है। हाँ, वो टेम्पू में बैठिएगा, अच्छा जाके पूछबो कीजिएगा कि टेम्पू कने जाता हो, वो बोलेगा कहा कि नहीं कने जाता, तो आप बैठिएगा। आपका विजन क्लियर होना चाहिए। बात सही है कि मतलब हमको करना है या नहीं करना है, डेवलप करना है या इसी तरह से ऐसे भी जिंदगी कट जाएगा, ऐसे बात नहीं है कि बाकी गरीब लोग का नहीं चलता है, सो बात नहीं है, चलता है। तो उसी तरह से मतलब क्लियर होना चाहिए। तो गोल फूटा जब तक नहीं रहेगा ना, तब तक ये लोग आउट हुआ बोल के बीच में फिर फेंकेगा, फिर गेंदा को लग गया। और इसी तरह से अभी अभी आप लोग भी जवाब दिए, 40 साल 45 साल का उम्र हो जा रहा है, लेकिन 10,000 12,000 महीना का इनकम का स्रोत नहीं बना है, तो एक तरह का कमी ना है, अवश्य होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। तो ये वाला सूत्र बताया कि ये लगातार आपको डाल से लटक के चलना है, मतलब आपका फेड़ से लटक के चलना है। जो आदमी आपको लाया उसका संपर्क में रहना है, उसका दिशा निर्देश को मानना है, मतलब मानिएगा तभी ना हो पाएगा, तब आपको वो जानकारी दे पाए। और आप लोगों में से कुछ लोगों को लास्ट में एक बात कहेंगे और अंत करेंगे। किनको ये सस्ता लगता है और किसको महंगा लगता है? किनको सस्ता लगता है? सस्ता। ये सस्ता, अच्छा महंगा वाले लोग हाथ खड़े हैं। नहीं, देखिए कुछ बातों को समझिए। कोई चीज सस्ता महंगा नहीं होता। सस्ता महंगा जो सिचुएशन है वो आपका मेरा अपना स्थिति को मापता है, ठीक है। कोई आदमी के पास इसको बताने चाहिएगा बड़ा बिल्डिंग है, नौकरी पेशा है, तो वो आदमी आपको उन्होंने बताया सोच लो तो चाय लेके आ ले, ऐसा बोल देगा चाय लेके आए हो, आपको धुतकार देगा। आपको कम से कम यहाँ पर जो 1,000 रुपया का ये है और है कॉफी, व्हाइट जीनो कॉफी, कार्डिसेफ कॉफी, ये सब कॉफी है, उसको दिखाने की जरूरत है। तो उसको लगेगा हाँ ये हमारा लाइफ है। दाम ज्यादा है तो वो समझ रहे हैं हाँ ये हमारे लाइफ, समझ रहे हैं क्यों? हमारे पास अगर इसका स्रोत नहीं है, क्या लगेगा कोई भी चीज? हमारे पास ये अगर भरपूर आता है तो क्या लगेगा? सस्ता। जैसे कोई बोलता है ना ये सरकार आया महंगा करते रहा हर चीज, ये सरकार आया सस्ता कर दिया, ये कोई भी सरकार आवेगा, कोई विश्व का सरकार आवेगा, महंगाई जो 20-20 साल में 10 गुना बढ़ रहा है, इसको कोई नहीं रोकेगा। इसमें लोग राजनीति करते हैं, नहीं समझने वाला लोग नहीं समझ पाता है। बात सही है कि नहीं? वस्तु है, दाम उसका दाम है, लेकिन वो किसी को महंगा लगता है, किसी को वो सस्ता लगता है। ये डिपेंड करता है वो आदमी मालदार है कि वो आदमी ठन गोपाल। समझ रहे हैं ना? मालदार आदमी को क्या लगेगा? सस्ता लगेगा, और ठन गोपाल है उसको क्या लगेगा? महंगा लगेगा। तो आप लोग ठन गोपाल तरफ रहना चाहेंगे कि मालदार तरफ रहना हाँ। चाहेंगे? जरूर। तो उसके लिए क्या है? डिरेक्शन में रास्ता, डिरेक्शन में रास्ता है। आप कार्ड बनवाइए, कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है 3 से 3,500 या 5,000, आपकी मर्जी। जब आलू के एगो तोपते हैं ना तो 6-7 आलू होता है, एगो मटर को काटते हैं ना तब होता है, मतलब विभिन्न। और इस चीज को करने के लिए लोग बहुत डरता है, डिस्को बल्ब जलने लगता है। ऐसे डिस्को बल्ब ऐसे नहीं जलता है, हम लोग कभी जाता था शुरुआत में है ना? नहीं, आपको 3 या 3.5 या आप 3 और 5 के बीच में एक पूंजी अलग कीजिए, एक भाग सामान पर। आपका दाम अलग है, बात आप लोग समझे, आपका दाम अलग है और बेचने वाला दाम अलग है।
और बेचना नहीं है, बल्कि उसको क्लियर करना है। इसका सामने वाला का लाभ क्या है वो बताना है सामने। ये मत बताइए कि आप बेचने आए हैं, नहीं, वो सामने वाला का फायदा का बात कीजिए। हम पिए लगलिए अपने हमारे गैस पहले से बनत रहो, जो भी होता था आपको बना के मत बोलिए, जो हकीकत आपके अंदर घटना घटा है वो चीज़ को बताइए। तो सामने वाला का फायदा को बताइएगा तो आपको ये वो लेगा। भुला के भी लीजिए मत बोलिए, उसका फायदा तो सारा चीज़ को बताइए, भुला के भी मत बोलिए, लीजिए मत बोलिए। फिर चैन को खोलिए और निकलाए थे झोला से ना, फिर डालिए और फिर चैन को लगे, नहीं दे भी होते कह के वो अपने से बोलिए। तो मांग भी तब न कच्चा लाग तो एते दाम वगैरह हो है ना, मांग भी तब न हमारा काम रहो बता देवे तो लेवे कि नहीं देवे तो काम करके आप मशीन समझिए सारा चीज मामला है। तो धीरे धीरे करते ये सामान ज्यों ज्यों निकलेगा तो उस आदमी का मतलब जिसको लेना देना करना है उसको नंबर दीजिए, नंबर लीजिए और अपने जगह से जो है ना एकदम 6 गो लाइन आप जिसको दिए उसका कार्ड बनाने के लिए पहली बार में ही आप कार्ड बनाने के बाद नहीं भी कर सकते हैं, कर भी सकते हैं शुरुए दिन में। मतलब जैसे वो बेरोजगार भी है तो शुरुए दिन कार्ड भी बनवा लिया और सामान भी देना शुरू किए, उसको रोजगार के लिए प्रेरित किए, है ना। इस तरह से 6 लाइन आप डायरेक्ट में बनो। धीरे धीरे आपका 6 से 9% 12% में बदलने लगेगा, परसेंटेज आपका बढ़ने लगेगा। और हर आदमी को फिर ट्रेन कीजिए, उसको भी बोलिए आप भी 6 लाइन खोलिए, 6 लाइन खोलिए, 6 लाइन। ऐसे करते करते ना आप 1 से 1.5 बरस के अंदर डायमंड बन जाए। 1 से 1.5 बरस के अंदर हम लोग इस बढ़िया सूत्र को ना हम लोग नहीं अपनाए, हम लोग को बताने वाला नहीं है। हम थे मांडर से मीटिंग सुनने जाते थे उधर रांची और 12 को 15 को आदमी को बोलते थे तो 2 को पहुंचता था, बड़ा दुख लगता था समझे। लेकिन 11 बरस पहले 10 बरस पहले की बात बता रहे हैं, 1 महीना मेहनत करने से 1000 पॉइंट किसी तरह से करते थे। 1 के दूरा में जा जाके उसका कादो उल्टा देते थे, तब जाके 1-2 को सामान लेता था। सवाले इतना करता था, आज के डेट में इतना लगता है नहीं लगता है। हम लोग आप रोड को कोड़ काट के डुटू था उसको कोड़ के फेंक था, उसको फाड़ दिए। अब हाईवे हम लोग बना दिए, इसलिए अभी जो लोग आएगा वो लोग हम लोग का दिशा निर्देश में चलेगा। एकदम जितना एक्सीलेटर दबाना है दबा सकता है। 1.5 साल 1.5 साल में डायमंड बने। कोई भी आदमी को 6 लाइन खोलने बोलिए और जो भी ज्यादा आदमी आ रहा है उसको उन 6 के नीचे लटका देने बोलिए, है ना। धीरे धीरे और जो ज्यादा 1000 पॉइंट करने में असक्षम है उसका कार्ड तो बनवाइए ही, उसको कहीं लटका दीजिए मगर उसको डायरेक्ट 6 में मतलब तो हर आदमी को 6 गुने 6 यह बताते है ना। और वही जो सामान लिए हैं 3 साढ़े 3 हजार 5 हजार का सामान, उसको आप उलट फेर करते रहिए। खत्म हो गया फिर ले जाइए, खत्म हो गया फिर ले जाइए और लेते देते नया परिवार में आप टच होते जा रहे हैं। अगर दिन भर में 5 आदमी से बात करते हैं, है ना, तो महीना दिन में कितना लोगों से बात कीजिए? 150। 5 लोगों से रोज तो 30 दिन में 150 लोगों से बात कीजिएगा महीना। इसमें से 10 आदमी ज्वाइन नहीं करेगा आराम से, समझे। 150 आदमी में 10 आदमी का ज्वाइनिंग आराम से हो, क्योंकि क्या कोई चीज को जगाने की जरूरत है? सामने वाले का ये नजर आना चाहिए, समझे। मतलब क्या उसकी जरूरत क्या है, वो उसका सपना कैसे पूरा होगा, वो क्यों यहाँ आएगा। जैसे रूपलाल को बोले कि क्या पढ़ते हैं करते। हम लोग जैसा तेज तरार आदमी नौकरियां नहीं करने सका, बढ़िया से तुम लोग से गणितों नहीं बनता है और नहीं बनता है, तब बोलने लगा हाँ भैया ठीक है कहते हैं, हमको पढ़ने लिखने का मन नहीं करता है, तब आने के लिए सिखाइए। हम अगर मेरा कहना मानोगे ना तो 5-6 महीना में नया गाड़ी चढ़ोगे, 5-6 हज़ार कमाई भी करोगे और आने वाला समय में समय बीतते जाएगा तो आपका सोच विचार आने वाला समय में बढ़ता चला जाएगा। शादी ब्याह से पहले देखिए बालसी उमार के गरीब बेड़पा कह के उधर मोसा मोसी लोग कहता
लेकिन गाड़ी झगड़ा हो गया तो बड़के बाबू आशंका ना रही, बड़के बाबू आशंका ना रही। बात समझ रहे हैं ना? भाई दुनिया का हकीकत को देखिए, मतलब आप अगर पैदल गए हैं तो मुर्गा भी नहीं मुड़ा है, सही है कि नहीं? सही है। अच्छा चक्का में गए तो आपको बोलना कुछ भी नहीं पड़ेगा, वो टेबल में आप बैठे ना तो उस समय आपको बना बना मिल जाए, और वो घर का छाती ऊंचा हो जाता है। हमरो घर है अपन चक्का वाला होता है ना, इसीलिए खर्चा, समझे? ये तरह का बात, कहाँ बात कर रहे थे ये? तो इस तरह से संगति में आने से इसका फायदा मिलता है। आप जैसे भी हैं धीरे 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 करके समय के साथ में बदलते चला जाता है। आप 2, 3, 4, 5 हजार 6 हजार में लटके मत रहिए। जो भी काम करते हैं उस काम को करते करते अपना काम को आगे बढ़ाइए, है ना? और एकदम बेहिचक बात कीजिए। हम लोग तो कहीं भी जाते हैं, टेम्पो में बैठे हैं ना अगर, तो कुछ ना कुछ नया नया बात से उसको शुरुआत करते हैं। जैसे मेरी वाइफ बच्ची को छोड़ने के लिए स्कूल जाती थी, ऑक्सब्रिज स्कूल, वहाँ बैठल बैठल ढेर सारा महिला लोग रहती थी, नंबर बांट के ऐसे करके 2-3 ज्वाइनिंग वो करा जरूरत है ना? तो वो लेके जाएगी कोकोच, तो स्कूल छुट्टी हुआ, अब बच्ची आई दौड़ के तो कोको जी माँ उसको दी, तो बाकी महिला देखी थी ना, अच्छा उधर पुड़िया तो अलग है ना, ये आसपास वैसा नहीं मिला, ये चीज हुआ ना। तब अगला दिन बैठी तो पूछी अच्छा बच्चिया को जो पुड़िया दिए थे वो कौन चीज है? वो ई वाला ना, ई वाला कह के एक और लेके गई है का ई वाला, हाँ ये वाला। तो ये दुकान में नहीं मिलता दीदी, इकर में खास चीज हो, हमें खास जगह से मंगाई है ना, हमारे छुआ के हम दिए से ना भूगन भाव। अब अचरज की बात हम 2-3 बार देखे हैं, जब बच्ची को गोदी में लेकर के बैंक हम लोग जाते थे ना, कई ठो महिला लोग उनसे पूछती थी अच्छा बच्ची को क्या खिलाते हैं, ऐसे कर, तो हम लोग बोलते ये सब चीजों को खाते पीते हैं इस तरह से। तो ये है कि आपका विजन क्लियर होना चाहिए, और जैसे 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 समय बीतेगा आपका इनकम बड़ा होते चला जाएगा, इसलिए बड़ा होगा, लोगों की संख्या बड़ा होते चले जाएगा, और 500 लोगों का ग्रुप जब खड़ा हो जाएगा और हर आदमी से आप 100 रुपया भी कमा रहे हैं तो कितना पहुंच 50। 500 लोगों में से 15 या 20 आदमी ऐसे होंगे जो आपकी जिंदगी में लटक के चले। 500 लोगों में से 15 या 20 आदमी ऐसे मिलेंगे आपको जो आपके साथ में जीवन में अटैच हो। आप अपना रिश्तेदार किया और ये जो नया लोग मिला ये लोग बड़ा हो गए। अपना रिश्तेदार से भी बड़ा, 500 में से 15 से 20 है, और यही आदमी जो है बिजनेस को खड़ा करते हैं। समय के साथ में हम लोग बूढ़े भी हो जाएंगे, फिर भी धीरे 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 करते करते इनकम बड़ा होते चला जा रहा है, और चिंता फिक्र जिंदगी। कभी कभी लोग बोलेगा, हजारीबाग हम गए हैं, एक होम्योपैथ का डॉक्टर है, दाढ़ी पकल है, बाल पकल है, 5 मिनट जो है वो डीजे वगैरह लास्ट में बच जाता है ना, तो वो बूढ़ा बाबा एकदम स्टेज में चढ़ के हिलाने लगता है इसी। तो हम लोग कभी कभी सोचते हैं ये ना जिंदगी जी रहा है, हम लोग का उम्र है इसलिए डांस करते हैं, लेकिन ये वास्तव में मतलब 60, 65, 70 बरस की उम्र में डंडा हिला रहा है, तो ये जिंदगी। और वाकई में 80-85 हजार रुपये मंथली कमाता है और डबल टाइम होम्योपैथ का, तो उसको क्या रिएक्शन में आने की जरूरत है? लेकिन वो बात को समझा, इसलिए कल हम वहाँ नहीं बैठ पाएंगे तब भी पैसा आएगा बोलते। तो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी LIC में बोलते हैं ना, लेकिन एक तरह का तो सफेद झूठ है। सफेद झूठ है। क्यों झूठ है? हम नहीं रहेंगे तो बाद में कहाँ से रफे होगा, तो खत्म हो जाएगा। नहीं, इसलिए झूठा है, झूठा भी नहीं कर सकते हैं, अपने हिसाब से सही है। किसी को क्यों ऐसा बोलेंगे, है ना? एक ही बार देगा, एक ही बार, हाँ। जीवन में देगा तो एक बार देगा, और फिर अगर एक्सपायर हम आप किए हैं तो उसका बेटा बेटी को हर महीना नहीं दे, इसलिए झूठ एक ही बार मिलेगा। और डिएक्शन में हेलो, थोड़ा देर बाद में मीटिंग चल रहा है, हम कॉल करते हैं, ठीक है? अच्छा, इस
पैसा लेने के लिए जानबूझ के हाथ पैर तोड़ना होगा ना, तब न मिलेगा। हाँ, लेकिन आप मुकाम हासिल करें तो आप पहला क्लास में एडमिशन किए और स्कूल जाते नहीं तो बीए पास करें, पहला क्लास में एडमिशन किए और स्कूल जाइए नहीं किए तो कैसे पास करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। पार्ट 2 के लिए बने रहें।